हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो सीधे पॉइंट पे आता हूँ। तो ये इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले सारे वीडियोस देख लिए होंगे। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है जो आपके काम को आसान करता है, फास्ट करता है, स्मूथ करता है। तो हम टॉपिक में सीखने वाले हैं, एक तो शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में सीखेंगे, सीरीज़ के बारे में सीखेंगे, फिल कैसे करते हैं शॉर्टकट में वो सीखेंगे। तो जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में, टॉपिक क्या था, सीरीज़, शॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है, तो अगर आप समझना जानना चाहते हैं कि सीरीज़ कैसे काम करती हैं, सीरीज़ कैसे बनाई जाती हैं एक्सेल के अंदर, फिल कैसे होता है, शॉर्ट क्या होता है, कैसे होता है, फिल्टर क्या होता है, कैसे होता है, तो आप सही जगह आए हैं। तो बिना किसी देर किए चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए आते हैं अपने मेन स्क्रीन पर। तो देखो, मैंने 3 शीट्स, आप देख पा रहे होंगे, मैंने 3 शीट्स बना दी हैं। पहली शीट का नाम है फिल एंड सीरीज़, फिर है शॉर्ट एंड फिल्टर 1, फिर है शॉर्ट एंड फिल्टर 2। बताऊंगा इनके अंदर क्या है। शुरुआत में यहाँ से कर रहा हूँ, फिल एंड सीरीज़ से। तो ये ऑप्शन है एक्चुअली कहाँ मिलेगा आपको, अपने मेन्यू बार में। आप देख रहे हैं ऊपर ये होम का ऑप्शन आ रहा है। होम में आप यहाँ पर आइए, एडिटिंग के अंदर आप ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं। अगर आप इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ आपको, ये वाला ऑप्शन देख पा रहे हैं आप। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कई सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ गया सीरीज़। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो अब मैं शुरुआत करता हूँ। देखो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, कई सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो शुरुआत, पहला ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आपका है डाउन। तो ये क्या है, इस ऑप्शन का नाम क्या है, ये फिल करने के लिए होता है, फिल। तो हम चीज़ों को फिल कर सकते हैं, चाहे कोई नंबर हो, कोई एंट्री हो। ठीक है, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, कहीं भी हम फिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब जैसे मान लो आपने यहाँ पे टाइप कर दिया, मान लो आपने यहाँ पे टाइप किया, सपोज आपने टाइप किया इंडियन, और इस सेम एंट्री मुझे चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक सारे में चाहिए। तो उसको आप कॉपी पेस्ट कब तक करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनवर्ड फिल कर दीजिए। देखो हो गया फिल। आपने कहा मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक सारे में चाहिए, तो क्या करेंगे आप इसको राइट में फिल कर देंगे। देख पा रहे हैं आप। या मान लो आपने कहा कि भाई मुझे ये एंट्री ना यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए और यहाँ भी चाहिए, मान लो यहाँ भी चाहिए। तो एक तो आपका ये है अपवर्ड फिल करना, या फिर लेफ़्ट में फिल करना, कर सकते हो, लेकिन ऐसे काम बहुत कम होता है, ऐसे काम ना के बराबर होता है। ऐसे काम कौन करता होगा। ठीक है, ज़्यादातर काम आपका डाउन में होता है, राइट में होता है। अब सोच के देखो, ऐसे काम मुझे लगता नहीं कोई करता होगा। अभी करना पड़े तो कर लेना, लेकिन मोस्टली काम आपका डाउन में होता है और राइट में होता है। तो देखो, इसके शॉर्टकट भी होते हैं। अगर आपको डाउनवर्ड फिल करना है, डाउनवर्ड फिल करना है, या राइट में फिल करना है, तो इसके शॉर्टकट होते हैं। शॉर्टकट क्या है, जैसे मान लो आपने सेलेक्ट किया इतना एरिया, अगर आपको डाउनवर्ड फिल करना है ना, तो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डी, डी फॉर डाउन। राइट में आपको फिल करना है कंट्रोल आर, देखो राइट साइड में आ गया। ठीक है, अंडू करना है वो आप जानते हैं, कंट्रोल जेड से अंडू कर देंगे। तो हम कंट्रोल डी, कंट्रोल आर से चीज़ों को डाउनवर्ड और राइटवर्ड फिल कर सकते हैं। तो एक काम का ऑप्शन है। मान लो आपने कुछ टाइप किया यहाँ पर, मान लीजिए आपने यहाँ पे टाइप किया ये सब, ये सेम एंट्री आपको चाहिए नीचे, तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या जस्ट कंट्रोल डी प्रेस करो तब भी आ जाएगा। ये एंट्री मान लो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सारे में चाहिए होती, तो आप कंट्रोल डी प्रेस करते डाउनवर्ड फिल कर लेता है ये चीज़ों को। ठीक है, तो ये आपने ये फिल करना सीखा, करना सीखा आपने, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, अपवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। ठीक है, शॉर्टकट भी आपने सीखी है। डाउन का शॉर्टकट होता है, राइट का शॉर्टकट होता है। तो मैंने शॉर्टकट क्या बताया डाउन का और राइट का, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं आप लोग एक्टिवली सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो मुझे बताइए डाउनवर्ड फिल करने का शॉर्टकट क्या है, राइट में फिल करने का शॉर्टकट क्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ गया, जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल में, सीरीज़ के बारे में सीखेंगे हम लोग। सीरीज़ क्या होता है, अब जैसे आपको काउंटिंग चाहिए 1 से लेके 100 तक, ये भी आपकी सीरीज़ है। आपको काउंटिंग चाहिए 1 से लेके 51 तक, दो के अंतराल पर, ये भी सीरीज़ है। आपको मान लो रिवर्स काउंटिंग चाहिए 100 से लेके 1 तक या 0 तक, 5 के अंतराल पे घटते हुए, ये भी आपकी सीरीज़ है। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। जैसे आपको काउंटिंग चाहिए 1 से लेके 100 तक, तो बड़ा आसान है, कर्सर आपने 1 पे रखना है, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हो रही है। इस ऑप्शन पे आइए आप, और सीरीज़ पे आइए। देख पा रहे हैं सीरीज़ का ऑप्शन, यहाँ पे आइए। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको देख कर डरना मत।
तो हमें सीरीज़ कहाँ चाहिए, रो में चाहिए कॉलम में चाहिए, मोस्टली हमें कॉलम में चाहिए होती है, कॉलम को चूज़ कर लेना। ट्रेंड वगैरह में कुछ नहीं करना आपको। स्टेप वैल्यू मतलब कितने का गैप चाहिए, तो हमें 1 का गैप चाहिए, क्योंकि हमें 1 के बाद 2 चाहिए, 2 के बाद 3 चाहिए, 3 के बाद 4 चाहिए, तो 1 का गैप चाहिए, तो वो आपका स्टेप वैल्यू कहलाता है। स्टॉप वैल्यू कहाँ तक चाहिए, लास्ट वैल्यू क्या, कहाँ कहाँ आके रोकना है इसको। मैंने कहा मुझको रोकना है 100 पर, तो शुरुआत तो 1 से होगी क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है, और एक एक के अंतराल तक आगे बढ़ेगा, एक एक अंतराल पे आगे बढ़ेगा और 100 तक आगे बढ़ेगा और कॉलम में बढ़ेगा। आप देख सकते हैं, देखो मैं नीचे आके दिखाता हूँ आपको, ये देखो आपका 100 तक आ गया होगा, देख पा रहे हैं आप लोग ये, बिल्कुल। आपने कहा मुझे अब सीरीज चाहिए 1 से लेके 51 तक, दो दो के अंतराल पर, 1, 3, 5, 7, 9। एक तरह से मान लो ये आपके ऑड नंबर की सीरीज़ बनने वाली है। तो मैं आता हूँ सीरीज़ पे आता हूँ मैं, सीरीज़ इन, ये आपको कॉलम रखना पड़ेगा। स्टेप वैल्यू क्या रखेंगे, अब की बार 2 रखेंगे क्योंकि हमें 2 का गैप चाहिए। स्टॉप कहाँ कराना है, 51 पे कराना है, कॉलम में कराना है। ओके, आप देख सकते हैं 1 से लेके 51 तक आ गया, दो दो के अंतराल पे आ गया। आपने कहा रिवर्स काउंटिंग चाहिए, उल्टी गिनती चाहिए, शुरुआत में 100 से करूं और ये घटते 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 0 हो जाए, 5-5 के अंतराल पे घटे, 100, 95, 90, 85, इस तरह से घटता जाए हमारा, कब तक, मान लो 0 तक। तो शुरुआत 100 से करेंगे हम लोग, सीरीज पे आना होगा। स्टेप वैल्यू में क्या आएगा, -5, क्योंकि आपको डिक्रीज कराना है। स्टॉप कहाँ कराना है, मैंने कहा 0 पे कराना है, और ऑब्वियस सी बात है कॉलम में कराएंगे। आप देख सकते हैं घटते क्रम में आया, देखो 100 to 0। हमने -5 क्यों लिया था, क्योंकि हमें डिक्रीज कराना था 5-5 के अंतराल पर। अच्छा, ये काम तो हम शॉर्टकट में कर सकते हैं, बिना वहाँ जाए भी, बिना वहाँ जाए शॉर्टकट में कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे टाइप किए, 2 नंबर टाइप करे, 2 और 5, दोनों को सिलेक्ट करो, दोनों को आपने सेलेक्ट करना। देखो सिलेक्ट ऐसे मत करना, यहाँ से ये ड्रैग करना होता है, यहाँ सेंटर पे क्लिक करो कहीं पर और सेलेक्ट कर लो। इन दोनों को आपने सेलेक्ट किया, इन दोनों में कितना अंतर है, 2 और 5 में कितना अंतर है, 2 और 5 में आपका 3 का अंतर है, ऑब्वियस सी बात 3 का अंतर ही होगा। ये आप देख रहे हैं, ये कॉर्नर में डॉट जैसा, वहाँ पॉइंटर लेके जाइए, जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर हमें ड्रैग करना है तो उस जो डॉटेड जैसा कुछ है, ये स्क्वायर शेप में जो आ रहा है ना पॉइंटर, ये पॉइंट जैसा, वहाँ पॉइंटर लेके जाइए। जब भी प्लस का साइन बन जाए तो उसको ड्रैग करना शुरू करो। तो इन दोनों में 3 का अंतर था, तो 3 का अंतर देखो आगे बना रहेगा। मैंने, अच्छा आपको कुछ सीरियल नंबर आपको डालने हैं, सीरियल नंबर, तो आपने 1-2 लिखा, 1-2 को सिलेक्ट किया और डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग कर दो, 1-2 को सिलेक्ट किया और डायरेक्ट आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे किसी की सैलरी मान लो 15,000 रुपये है शुरुआत में, उसका इंक्रीमेंट हो गया नेक्स्ट ईयर, उसकी सैलरी होगी 21,000, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 15,000 से 21,000 पे आ गया है, तो उसका इंक्रीमेंट हुआ है 6,000 रुपये का। तो वहीं से आप देखो इस डॉट पे आइएगा, उसको ड्रैग कर दो, तो 6,000 का अंतर आगे बना रहेगा। आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो 2 नंबर आपको टाइप करने होते हैं, बाकी वो अपने आप वो पैटर्न समझ जाता है। एक चीज़ और भी होती है, जैसे आपने यहाँ पे टाइप किया, आपने यहाँ पे टाइप किया संडे, या मान लो आपने यहाँ पे टाइप किया जनवरी, स्पेलिंग सही टाइप करना। संडे आपने टाइप किया, ड्रैग करोगे तो कुछ सारे डेज आ गए। मंथ आपने ये ड्रैग कर दिया इस तरह से, देखो सारे मंथ्स आ गए, देख पा रहे हैं इस तरह से आप। अच्छा, डेट की भी होती है सीरीज़। डेट की सीरीज़ कैसे आएगी, देखो डेट के जनरली 2 फॉर्मेट होते हैं। जो इस सिस्टम में फॉर्मेट में फॉलो करूँगा वो है आपका डेट, मंथ और ईयर, यानी DDMMYY। कहीं की उल्टा होता है, मंथ पहले आता है, डेट बाद में आती है। तो आप देख लेना आपके सिस्टम में किस तरह की सेटिंग हो रखी है। मेरे सिस्टम में इस सेटिंग है कि पहले डेट आएगी, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 1/1/2026, यानी 1 जनवरी 2026, फिर मैंने टाइप किया 2/1/2026। तो इन 2 डेट्स को मैंने सेलेक्ट किया। ध्यान से देखो मैंने कहाँ पर चेंज किया है, ईयर वही है, मंथ वही है, डेट को मैंने चेंज किया है। तो ये है 1 जनवरी, ये है 2 जनवरी। तो इन दोनों को सिलेक्ट करो और यहाँ से ड्रैग करो आप, तो आप क्या देखेंगे, देखो सीरीज देखो आगे बढ़ती जा रही है, डेट आपकी चेंज हो रही है, मंथ आपका वही है, ईयर आपका वही है। ठीक है, ये मैं Ctrl+R कर रहा हूँ, Ctrl+R से मैंने राइट वर्ड फिल कर लिया। तो अब की बार मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, अब की बार मैं मंथ को चेंज कर रहा हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट किया आपने, इसको ड्रैग कर दो, मंथ चेंज हुआ है, फिर से मैंने फिल कर दिया राइट वर्ड, और
अब की बार मैंने क्या किया, अब की बार मैंने ईयर को चेंज किया। देखो ईयर चेंज हो रहा है, देखो आपका डेट वही है, मंथ वही है, बस आपका ईयर चेंज हो रहा है, देखो जरा। तो जो काम अंदर जाके करते हैं, वहाँ जाके करते हैं, सीरीज में आके करते हैं, वो हम डायरेक्ट शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते हैं। और मोस्टली काम शॉर्टकट में होता है। दो वैल्यूज़ आपको लिखनी होती हैं, बाकी वो ऑटोमेटिक आगे उस पैटर्न को समझ जाता है, आगे चीज़ों को फिल कर देता है। तो ये आपने सीखा फिल के बारे में, सीरीज़ के बारे में। कुछ और प्रॉब्लम आपको आती हैं तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, तो बताऊँगा उसके बारे में आपको। तो ये क्या सीखा आपने, फिल और सीरीज़ के बारे में। आगे बढ़ता हूँ। अगला टॉपिक जो हमें सीखना है वो देखो यहाँ पर दे रखा है आपको, सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में। ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर। देखो मैं इसके लिए डेटा लेके आता हूँ, डेटा मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा था यहाँ पर। मैं इस शीट पे आता हूँ। ये बहुत छोटा सा डेटा है, कुछ लोगों के नेम है, एज है, सैलरी है, पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हैं, सॉर्ट भी है और फिल्टर भी है। शुरुआत में सॉर्ट से करूँगा। देखो सॉर्ट होता है किसी भी काम को अरेंज करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते या बढ़ते क्रम में। तो डेटा आपके पास है, ये तकरीबन 20 लोगों का डेटा है आपके पास। उनके नेम है, एज है, सैलरी है, पोस्ट है। ये पूरा डेटा आपको सिलेक्ट करना होता है। पूरा डेटा आपने सेलेक्ट किया और आप यहाँ पे आ रहे हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सॉर्ट एंड फिल्टर। तो आपको दिखा दो जूम करके, इस ऑप्शन पे आपको आना है। ठीक है, तो सॉर्ट एंड फिल्टर पे आना, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपको कस्टम सॉर्ट, इस पे आइएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, ये पूछ रहा है सॉर्ट बाय। जरा यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पर ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ये चार ऑप्शन वही हैं जो आपके मेन डेटा में हैं, नेम, एज, सैलरी, पोस्ट। तो आप जिसको चाहो ले सकते हो। एक्चुअली अभी मुझे अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू एज, मर्जी है कोई भी ले लो। फिलहाल मैं क्या ले रहा हूँ, एज। सॉर्ट ऑन जो है वो रहने दो, सेल वैल्यू से रहने दो, कोई चेंज नहीं करना आपको यहाँ पर। सॉर्ट बाय में क्या लिया, एज ले लिया, और सीधा यहाँ पे आते हैं। ऑर्डर क्या चाहिए आपको, दो ही ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ। और दूसरा क्या है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर कह लो या बड़े से छोटे की तरफ कह लो। तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट है, इसको अरेंज करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी एज हमें दिखाइए डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो बड़ी एज का बंदा है वो पहले आना चाहिए, छोटा वाला उसके बाद में आना चाहिए, सबसे छोटा वाला सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो अभी टॉप में कौन आ रहा है, कमल आ रहा है जो 21 साल का है। मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। और देखो टॉप में कौन आ गया, दीपक आ गया जो 45 साल का है। अमन आ गया जो 43 का है। नरेश जी 43 का है। रमन भी आ गया 41 का। देख रहे हैं इस तरह से एज आपकी घटते क्रम में आ रही है। तो पहले डेटा ऐसा था और बाद में ऐसा हो गया। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल जेड किया, पहले ऐसा था, फिर कंट्रोल वाई प्रेस किया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई क्या होते हैं मुझे बताइए कमेंट करके, किसको पता है। जिसको नहीं पता है वो भी जान जाएगा। बता दो मैं आपको, कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए होता है, कंट्रोल जेड से अंडू होगा, कंट्रोल वाई से रीडू होगा। ठीक है, मैं दोबारा इसको सॉर्ट करता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कस्टम सॉर्ट पे आइए। मैंने कहा सॉर्ट बाय, इस बार मैं ले रहा हूँ नेम। मैंने कहा सॉर्ट बाय ए टू जेड। ऑर्डर क्या लिया, ए टू जेड, मीन्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आएगा। ए से स्टार्ट होने वाला नाम पहले आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा, फिर डी वाला आएगा। देखो जरा, ए से अमन, बी वाला है नहीं, सी वाला है नहीं, डी वाला आ गया, फिर के वाला आ गया, फिर एल वाला आ गया, एम वाला आ गया, एन वाला आ गया, आर, एस, वी। तो अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज कर दिया है। तो वैसे ही आप एज को, सैलरी को, पोस्ट को, इनके अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज कर सकते हैं। ट्राई जरूर करना। दूसरा ऑप्शन इसी में आपका है फिल्टर का। फिल्टर मतलब जनरली हम फिल्टर से क्या समझते हैं, फिल्टर मतलब छानना या छांटना। देखो ये आपका डेटा है, 20 लोगों का डेटा है। डेटा बहुत बड़ा हो सकता है, मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ। ये 20 लोगों का डेटा है। मान लो मुझे फिल्टर करना है उन लोगों को जिनकी पोस्ट मैनेजर है, या उनको फिल्टर करना है जिनकी सैलरी 1 लाख से अबव है, या जिनकी सैलरी मान लो 30 से 40 के बीच में आती है, या कोई पर्टिकुलर नेम को मैं फिल्टर करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, देखो सॉर्ट में हमने क्या किया था, पूरा डेटा सेलेक्ट किया था, बट फिल्टर में क्या है, पूरा डेटा सेलेक्ट करने की कोई नीड नहीं है। आप क्या करो, जो टॉप रो है उसको सिलेक्ट करिए, बस जो टॉप रो है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, इतना काफ़ी होता है। और यहाँ पे आइए सॉर्ट एंड फिल्टर में, और फिल्टर पे क्लिक करिए। आप देख पा रहे हैं ये साइन देख रहे हैं आप, ये वाले साइन देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये साइन आ रहे हैं, ये वाले साइन। इसका मतलब ये है कि फिल्टर आपने अप्लाई कर रखा है डेटा के ऊपर। तो मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ नेम से। मैंने कहा जिनका नाम दीपक है उनको फिल्टर करो। आपने कहा ठीक है, कैसे करेंगे, तो आप इस पर क्लिक करो, ये आ गया आपके पास। तो सिलेक्ट ऑल से टिक हटाओ, हटा दिया, और टिक कहाँ लगा दो, कौन चाहिए आपको, मैंने कहा दीपक चाहिए, ओके करो। तो उस लिस्ट में जितने भी दीपक थे देखो फिल्टर होके आपके सामने आ गए, बाकी सारे लोग हट गए हैं।
वापस कैसे आएंगे, दोबारा वहीं पे जाइए, सेलेक्ट ऑल करिए, देखो सब पे टिक लग गया, ओके करो, सब लौट के आ जाएंगे। या मैं चाहता हूँ दीपक को छोड़ के सबको लेके आओ, तो अब सिलेक्ट ऑल मत करना, क्या करना, आप दीपक के आगे से टिक हटाओ। अब इसमें दीपक नहीं है, बाकी सारे हैं, तो जैसा आप चाहें अपने हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसकी बात करता हूँ पोस्ट की, जिनकी पोस्ट मान लो मैनेजर है, तो सिलेक्ट ऑल से टिक हटाइए, कहाँ लगाइए, मैनेजर पे, तो कुछ सारे मैनेजर हैं, आपके लिस्ट में 4 मैनेजर थे, वापस लेके आना है, सिलेक्ट ऑल करोगे, लौट के आ जाएंगे। आपने कहा मुझे उनको फिल्टर करके बताओ जो इंजीनियर्स हैं और जो मैकेनिक हैं, लो ये वो लोग आ गए हैं, वापस करेंगे सिलेक्ट ऑल, लौट के आ जाओगे। नंबर्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, नंबर मीन्स जो कॉलम आपके न्यूमेरिक हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सैलरी के बारे में बताओ, जिनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है, तो आप वो काम यहाँ से मत करना, यहाँ से करोगे थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, 1 लाख से ऊपर आप कब तक फिल्टर आउट करोगे, तो आप यहाँ पे आ जाओ नंबर फिल्टर्स पे। नंबर फिल्टर्स पे आओगे, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 1 लाख से ज़्यादा वाले, तो कई सारे ऑप्शन हैं, हमें क्या लेना होगा, ग्रेटर देन। देखो इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो पता कर लेना आप लोग, ठीक है, बहुत ही कॉमन से वर्ड है ये। तो हमें 1 लाख से ऊपर वाले फिल्टर करने हैं, नंबर फिल्टर पे आना है, और कहाँ जाओगे, ग्रेटर देन पे जाओगे। कितना, मैंने कहा 1 लाख, ध्यान से करना, जीरो आगे पीछे मत कर देना, ओके करो। तो ये वो रिकॉर्ड फिल्टर हुए हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है। मैं दोबारा वहीं पे आता हूँ, सिलेक्ट ऑल से सबको वापस लेके आता हूँ। एज की बात करते हैं, जिनकी एज मान लो 30 से 40 के बीच में है, तो मैं नंबर फिल्टर पे ही आऊँगा, 30 से 40 के बीच, तो मुझे आई थिंक यहाँ पे लेना चाहिए बिटवीन। तो मैंने कहा जिनकी एज 30 से 40 के बीच में है, उनको फिल्टर करो, वापस करते हैं सिलेक्ट ऑल, सब लौट के आ जाएंगे। फिल्टर आपको हटाना है तो आप वापस क्लिक करो फिल्टर पे, हट जाएगा फिल्टर, ठीक है। अब एक डेटा मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे मैं नेक्स्ट शीट पे आता हूँ, इसका नाम रखा गया है सॉर्ट एंड फिल्टर टू। देखो थोड़ा सा बड़ा डेटा मैंने लिया है, यहाँ पर क्या है, कुछ लोगों के नेम है, एज है, सैलरी है, कैटेगरी है, एड्रेस है, क्वालिफिकेशन है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, कई सारी चीज़ें हैं। ये कितना डेटा देखो जरा, डेटा है कितना, ये तकरीबन 30 लोगों का डेटा है ये। इसमें आप फिल्टर लगा सकते हैं और अपने मतलब के रिकॉर्ड्स को आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। टॉप रो को मैंने सेलेक्ट किया और फिल्टर मैंने अप्लाई कर दिया। अब जैसे मैं चाहता हूँ उनको फ़िल्टर करो, जैसे मान लो मैं दिल्ली में हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे वो बंदे चाहिए जो बड़ी आसानी से अप डाउन कर सकें, तो मैं दिल्ली के आसपास के बंदों को चुनूँगा। तो मैंने कहा मुझे फ़िल्टर करना है, एक्चुअली वो बंदे चाहिए मुझको जो दिल्ली के हों, गुड़गांव के हों या नोएडा के हों, और बाकी मुझे मेरठ के और मुंबई के नहीं चाहिए। ओके करो, देखो मैंने फ़िल्टर कर लिया। ये सारे वो रिकॉर्ड्स हैं जो दिल्ली के हैं, नोएडा के हैं, गुड़गांव के हैं, ठीक है। वापस लेके आना है, सिलेक्ट कॉल पर टिक लगाओ, सब लौट के आ जाएंगे। मैंने कहा मुझे ऐसे बंदे दो जो कंप्यूटर भी जानते हो और ग्रेजुएट भी हों। तो कंप्यूटर जानते हो मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में क्या, एबल्ड, टिक लगाएंगे एबल्ड पे। कैसे किया, सिलेक्ट ऑल से टिक हटाया, एबल्ड पे लगाया। ये वो लोग हैं जो कंप्यूटर जानते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या थी, वो ग्रेजुएट होने चाहिए, तो सिलेक्ट ऑल से टिक हटाओ, कहाँ लगाओ, ग्रेजुएट पे, देखो सारे ग्रेजुएट भी हैं। मान लो एक कंडीशन और भी है, वो सारे बंदे जो है ओबीसी कैटेगरी के होने चाहिए। मान लो हमें कोटा देना है, तो सिलेक्ट ऑल से टिक हटाओ, ओबीसी भी लगा दो, ओबीसी टिक लगा दो। देखो जरा, ऐसे 2 ही लोग हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ग्रेजुएट हैं, एबल्ड हैं, कंप्यूटर जानते हैं, ठीक है। तो आपने मल्टीपल लेयर लगाई है फिल्टर की, इनको आप एक एक करके वापस हटा भी सकते हैं, मैंने यहाँ से भी हटा दिया। वापस कर रहा हूँ मैं सिलेक्ट ऑल, सब लौट के आते जा रहे हैं, देखो जरा। तो फिल्टर लगा के हम डेटा कितना ही बड़ा हो अपने मतलब का डेटा फिल्टर आउट कर सकते हैं। ये तो फिर भी बहुत कम डेटा था, यहाँ पे आपने देखा 20 लोगों का डेटा था, यहाँ पे 30 लोगों का डेटा था। इमेजिन करिए आप लोग, अगर डेटा आपका बहुत बड़ा है, हज़ारों में है, लाखों में है, इवन मिलियंस में डेटा आपका है, और हमें डेटा में से अपने मतलब की चीज़ें बाहर निकालनी है, फिल्टर आउट करनी है, तो ये ऑप्शन बड़ा यूज़फुल होता है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए। जो डेटा मैंने आपको दिया है, डेटा फिर भी आपका लिमिटेड है, तो उसको आप, जैसा मैं बोलता आया हूँ, डेटा को खुद फीड करिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका, पॉज करके देखो, डेटा को फीड करो और चीज़ें अप्लाई करो, सॉर्ट लगाओ, फिल्टर लगाओ, और फिल और सीरीज़ के बारे में प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कैसे ही ऑप्शन सॉर्ट, फिल्टर है, फिल है, सीरीज़ है, आपके काम को आसान कर देते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना है बढ़िया से, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक मैं लेके आऊँगा,
जहाँ तक चांसेस में टॉपिक लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट के ऊपर। तो तैयार रहिए आप लोग, ठीक है, अपनी रिसर्च करके रखिए। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट कैसे काम करता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और ज़रूरी चीज़, बहुत काम के वीडियो हैं, ठीक है। मैं लैब में बैठा हुआ हूँ, आज बच्चे आए नहीं है, ऑफ है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो आप सीख रहे हैं इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने छोटे भाई बहनों को दिखाओ, पेरेंट्स को दिखाओ। आप कॉलेज में हैं तो अपने सर्कल में इसको शेयर करिए, और चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है जरूर सब्सक्राइब करें इसको, क्योंकि अब तो मैं आगे, देखो मेरा अब तो मैं आ गया हूँ उस फील्ड में, रिकॉर्डिंग करने के मूड में। अब तो मैं वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा। अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप चाहते हैं कि टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो चीज़ों को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक का नाम मैंने क्या बताया था, बिल्कुल पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।